जय भीम फ्रेंड्स आज मैं बताने वाला हूँ भीमा कोरेगांव जो एक ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भीमा कोरेगांव का आपने नाम सुना है? भीमा कोरेगांव ये वर्तमान में महाराष्ट्र पुणे साइड स्थित है। यहाँ पर एक दलित ये कहें तो निम्न वर्ग का समाज रहता था, महार जाति के लोग रहते थे। तो जो पेशवा लोग हुआ करते थे ना, उच्च वर्ग के लोग, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शर्मसारी घटना किया करते थे। उनको बहुत ज़्यादा सताया करते थे, मतलब हद से ज़्यादा। उनकी आंखों के सामने उनके बहू बेटियों के साथ अत्याचार किया करते थे। मतलब एकदम कहें तो उनकी ज़िंदगी को नरक बना दिया था। तो वो लोग मतलब ऐसा हो गए थे, उनकी जीने की जो इच्छा है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। इतना ज़्यादा उत्पीड़न किया करते थे उन लोगों के साथ कि अब मान लो कि जीने की इच्छा उनकी ख़त्म हो गई हो, ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। पेशवा जो लोग हुआ करते थे, पेशवा, उन महार समाज के लोगों के साथ इतनी शर्मसारी घटना किया करते थे कि वो बेचारे मतलब जीने की इच्छा उनकी ख़त्म हो जाया करती थी। तो उस समय अंग्रेज़ों का भी सत्ता थी। तो अंग्रेज़ों ने एक रेजिमेंट बनाई। तो उस रेजिमेंट में ये जो महार जाति के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग, उनको ही लेकर एक रेजिमेंट का निर्माण किया, या कहें तो फौज का निर्माण किया। अब क्या था, अंग्रेज़ों को तो सत्ता बढ़ानी थी, और साथ ही साथ जो महार जाति के लोग थे वे तो वैसे भी अपने अत्याचारों से बेचारे एकदम से पिघले हुए थे। किसी की आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को पता नहीं इतना ज़्यादा अत्याचार उन पर किया करते थे। अंग्रेज़ों ने उनको दिलासा दिलाई कि अगर इनको जीतने में हमारी मदद करोगे तो हम आपको गुलामी से मुक्त कर देंगे। बहुत सारे उन्होंने उनको लालच दिया, तो वो रेजिमेंट में भर्ती हो गए। कहें तो एक उनकी फ़ौज बन गई। अब वैसे भी वो उत्पीड़न से बेचारे बहुत दुखी थे। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने ये रेजिमेंट तैयार करवाई पेशवा के ख़िलाफ़, तो जो महार जाति के लोग थे ना, वो तो ऑलरेडी जीने की इच्छा खो चुके थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अब जो कुछ भी है अब तो सामने ही है, वैसे भी अत्याचार करते हैं, हमारी ज़िंदगी वैसे भी नरक बना रखी है। तो वो लोग फुल जोश के साथ लड़ाई करना शुरू की, और ज़्यादा सैनिक नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 5000। वो 5000 सैनिक 28000 सैनिकों पर ऐसे भारी पड़े कि सुबह से लड़ाई स्टार्ट करी है, शाम होते होते पूरे पेशवा के जितनी सैनिक थे 28000 पूरे को खत्म कर दिया। तो आप इस घटना से ये समझ रहे होंगे कि आप किसी को भी इतना मत सताओ कि उसके जीने की इच्छा ख़त्म हो जाए, वरना वो आप पर इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा कि आप 2 हो या 200, वो रुकेगा नहीं आखिरी सांस तक। अगर वो मर भी गए ना तो उसकी लाश जिंदा होकर आपको मारेगी। इतना सताए गए थे वो लोग। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही जानकारी देने के लिए अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करके रखिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देखिएगा तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।